तो आज मैं आप सबको क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कराने जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसका मैंने इंट्रोडक्शन आपको पिछले क्लास में बता दिया था। तो अब जो है मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी यूनिट डिजिट का स्क्वायर क्या होगा। अब बच्चे ये देखो यहाँ पे 81 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो इसका स्क्वायर हमें पूछ रहा है, तो 1 का स्क्वायर आपको पता होगा कि 1 का स्क्वायर क्या है, 1 ही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उसी का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि 272 है, यहाँ पे लास्ट में क्या है, 2 है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। तो ऐसे ही चाहे किसी भी क्वेश्चन का देख लो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट क्वेश्चन का ही 6th पार्ट है 26387। 26387 यहाँ पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे 49। तो यहाँ पे 49 यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, स्क्वायर नंबर 9 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी का भी कहेगा तो ऐसे ही हो जाएगा। अब कह रहा है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजंस। तो कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये समझने के लिए हमें, अब देखो ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर, जो देख के ही पता चलेगा कि नहीं भाई ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, तो वो आप कौन कौन सा नंबर ऐसा है जिसमें आप बता दोगे। तो देखो द नंबर whose unit digit is, देखोगे द नंबर whose unit digit is 2 3 7 8 और odd times 0। जहां भी 2 3 7 और 8 7 8 और odd times 0 रहेगा, odd times 0 का मतलब हो गया कि एक बार या 3 बार या 5 बार, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो वहां हमें करने की जरूरत नहीं है, आपको देख के ही पता चल जाएगा। तो आप सेकंड वाले क्वेश्चन में देख रहे हो कि इसका जो पहला वाला पार्ट है उसमें 7 है लास्ट में, तो सीज लिखेंगे, सीज द यूनिट डिजिट इज 7, सो इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। सेकंड वाले पार्ट में 3 है, तो since the unit digit is 3 so it can't be perfect square। ऐसे ही 8 है, फिर 2 है, फिर odd times 0 है, फिर 2 है, तो ऐसे ही आप निकाल दोगे इसका। अब कह रहा है the square of the following odd numbers। थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ किसका स्क्वायर जो है वो ऑड नंबर होगा। अब एक चीज याद रखो कि ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। जैसे यहाँ पे 431 है, तो ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ऑड ही होगा, ठीक है। उसके बाद 28 26 है तो इवन है, तो इसका स्क्वायर इवन होगा। 70 79 है तो इसका स्क्वायर 9 है लास्ट में, तो इसका भी स्क्वायर ऑड ही होगा। तो याद रखना है कि ऑड का स्क्वायर ऑड होगा, इवन का स्क्वायर इवन होगा। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बता दिया, अब मैं क्वेश्चन 4 बता रहा हूं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, तो अब देखो बच्चे क्वेश्चन 4 कह रहा है कि ये इसमें आपको पैटर्न बताया है कि जैसे 11 का स्क्वायर है तो ये 121 हुआ। फिर आपको कह रहा है कि 101 का स्क्वायर, तो 101 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ये 1 के आगे 0, फिर 2 के आगे 0 और फिर 1। अगर एक 0 यहाँ पे और बढ़ा दिया इसका स्क्वायर, तो आप दिमाग लगा लोगे, यहाँ पे 10 है, ये 20 है, तो हम क्या करेंगे, एक और 0 बढ़ जाएंगे, यानी 30। 10 20 30, सॉरी एक मिनट, ये हो गया कि यहाँ पे एक 0 बनाना था, ये हो गया 100, ये हो गया 201, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा, ठीक है, एक और बढ़ जाएगा, तो इसका भी ऐसे ही कर देंगे, यानी यहाँ पे बढ़ा देंगे, एक और 0 बढ़ा देंगे, ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया और फिर 1, ऐसे ही करके होते जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, वो भी पैटर्न पे ही है।
अब ये मैं 4 का फर्स्ट पार्ट बताया था, अब मैं आपको सेकेंड पार्ट बता रहा हूँ। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि यहाँ पे 11 का स्क्वायर है, तो ये देखो 11 का स्क्वायर ये हो गया 121। फिर हमें कह रहा है कि 101 का स्क्वायर है, तो 101 का स्क्वायर हो गया ये 1021। फिर हमें कह रहा है कि 10 का स्क्वायर, 10 10 और 1 का स्क्वायर, ये पैटर्न बनते जा रहा है। आपको ये देखना है कि ये पैटर्न बनते जा रहा है। तो बच्चे पैटर्न बनेगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 30 होगा और यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, 10 20 30, 30 के बाद भी यहाँ पे 20 होगा और फिर यहाँ पे 1 होगा। अब फिर यहाँ पे एक और बढ़ा देगा, क्वेश्चन में जैसे है 10 10 10 और 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक और आप बढ़ा दो, ये हो गया 10 20 30, 30 के आगे हो गया 40, फिर इसके पीछे चले जाओ 30 21, 30 21, ऐसे ही बढ़ा देना है। तो ये था, आप इसे नोट कर सकते हो। तो इसे तो बस पैटर्न पे समझना है, मुझे लगता है सारे बच्चे आसानी से कर लेंगे, क्योंकि ये पैटर्न पे है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर जो है वो अगला 5th देखो कि 5th क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है वो देखो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है बच्चे कि 5th तो पैटर्न वाला था, अब 6th है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा, तीनों को ऐड करके। तो ये तीनों को ऐड करके ये दे रखा है, ये भी पैटर्न पे है, तो ये भी है 3 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 2 3 और ये हो गया, उसके बाद 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 7। फिर है बच्चे अगला कि 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी से दिमाग लगा लेना है कि ये चल क्या रहा है, यहाँ पे ये सिस्टम क्या चल रहा है। तो देखो यहाँ पे 1 2 जा 2 1 2 जा 2 2 हो गया, और 2 का अगला नंबर 3 है, तो यहाँ पे 3 वाला पैटर्न बन गया। यहाँ पे 2 3 जा 6 है, 6 का अगला नंबर 7 है, तो यहाँ पे 7 आ गया। ये हो गया 3 4 जा 12, 12 का अगला नंबर जो है वो 13 है, तो यहाँ पे 13 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस, तो बच्चे हमें जैसे कि अभी तक करते जा रहे हैं, 4 5 जा यहाँ पे 20 कर देंगे, और 20 का अगला नंबर क्या होगा, तो 20 का अगला नंबर होगा 21, तो ये आप 21 यहाँ पे कर दो। फिर यहाँ पे ये है 5 का स्क्वायर और ये है 6 का स्क्वायर। तो बच्चे ये देखो कि 5 6 जा कितना होता है, तो 5 6 जा होता है बच्चे 30, और 30 का अगला नंबर क्या होता है, तो 30 का अगला नंबर होता है 31, ऐसे चले जाएगा। अब फिर 6 स्क्वायर, अब अगर हमें इसमें कहीं पे ब्लैंक दिया हुआ है तो वो ब्लैंक पे आप आसानी से पुट कर लोगे, जैसे कि यहाँ पे ब्लैंक है, तो 6 7 जा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से आप कर लोगे कि 6 7 जा यहाँ पे होगा 40 और 42, और 42 का अगला नंबर क्या होता है 43, तो यहाँ पे 43 होगा। तो ये पैटर्न आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, आप इसे नोट कर लो, और नहीं समझ आ गया होगा तो नोट करने की जरूरत भी नहीं है, आप बहुत ही आसानी से इसे कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विदाउट एडिंग फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, बिना ऐड किए हुए हमें फाइंड द सम निकालना है। ठीक है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अब ये देखो बच्चे यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 है, क्या है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 है। तो आपको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना, बस इसे काउंट कर लो 1 2 3 4 5, कितने नंबर है बच्चे 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दोगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका 25। कितने आसानी से हो गया। इसी तरीके से हमें एक और क्वेश्चन दे दिया है, वो भी देख लो। अब यहाँ पे ये कह रहा है
कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। तो बच्चे ये देखना है हमें कि कितना नंबर है ये टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये 10 का स्क्वायर करोगे बच्चे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 10 10 जा 100, यानी कि आपका आंसर आ गया 100। ओके, चाहिए जितने तक रहे उसका स्क्वायर कर देना। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 देखो, जो कि जस्ट इसका उल्टा है। अभी तक आपने जो करा उसका उल्टा है। कह रहा है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स। सम ऑफ ऑड नंबर्स में 49 को दिखाओ, तो दिखा देना है यहाँ पे। ये हो गया बच्चे 1 प्लस 3। अब 49 दिमाग में लगा लो आप, ये 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर, यानी हमें यहाँ पे 7 ऑड नंबर देना है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। टोटल नंबर कितना हो गया? 32527। ये आपका काम खत्म हो गया। फिर ऐसे ही कह रहा है एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओगे आप, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21। अब आप काउंट कर लो, ये हो गया 4 2 6 2 8 8 और 3 11। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन नंबर है 9। तो हमें लास्ट क्वेश्चन समझना है और इसके बाद एक्सरसाइज 6.1 हमारा फिनिश हो जाएगा। तो मैं जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट हर चीज आपको पढ़ाया जाएगा। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपका काम होगा। बस आपको करना क्या है, शेयर करना अपने फ्रेंड अपने रिलेटिव सबके बीच में, और ताकि आपको बेनिफिट मिल सके और सारा सब्जेक्ट और सारी चीजें आपको मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए आप उसको अवेल करो और उसके अलावा अपने जो भी आपके रिलेटिव है उनमें शेयर करो। कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसके दोनों के बीच के स्क्वायर में कितने नंबर लाई करते हैं? 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बच्चे इसको वैसे बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सिंपल करो आप। इसमें क्या करो, 13 प्लस 12 और -1 कर दो, यानी कि 25 माइनस 1, यानी कि कितने नंबर लाई करता है? 24 नंबर लाई करता है। कितना नंबर लाई करता है? 24 नंबर लाई करता है। इसके सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है 25 एंड 26। क्या कह रहा है बच्चे? 25 एंड 26। तो 25 एंड 26 में आप यहाँ क्या करोगे? तो ये हो गया बच्चे 26, ये हो गया बच्चे 25। दोनों को ऐड करोगे, दोनों को ऐड करोगे हमें मिलेगा 51। 51 में से 1 गया तो क्या मिला? 50। क्या मिला हमें? 50। तो ये हो गया आपका 6.1 कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 6.2 कराऊंगा। तब तक के लिए आप क्या करो, बस शेयर करो और सब्सक्राइब करो।